तो अब मैं आपको यहाँ से माता वैष्णो देवी का दरबार भी दिखाऊंगा। इस समय लाइट्स वगैरह नहीं चल रही, कल भी पूरा ब्लैकआउट था वहाँ पे। वो सामने ये देख, ये है हमारी माता वैष्णो देवी जी का भवन। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? तो आप सब ने देखा ही था कल कि इस नापाक पाकिस्तान ने किस तरह से ड्रोन अटैक किया था हमारे जम्मू पे, पंजाब में, राजस्थान में, और जो एरिया उसके नियर बाय LOC में है वहाँ उसने अपनी नापाक हरकत करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका उसे मुंह तोड़ जवाब मिला था। कल मैं आपको बताता हूँ कि रात को 7:30 बजे मैं छत पे था और जैसे ही 8 बजते हैं तो हमें एक ड्रोन दिखाई देता है, लेकिन एक के बाद एक लगातार कोई 15 ड्रोन हमें दिखते हैं। उसी के बाद एक सायरन की आवाज़ आती है और पूरा का पूरा सब कुछ डाउन कर दिया जाता है। पूरी इलेक्ट्रिसिटी बंद, पूरा एरिया बिल्कुल सायरन ही सायरन सुनाई दे रहे थे। और जैसे ही सारी इलेक्ट्रिसिटी बंद होती है उसी के बाद धमाकों की आवाज़ स्टार्ट। हमारा S-400 यानी कि सुदर्शन चक्र हो जाता है स्टार्ट अपना काम करने और उन सबको कर देता है निस्तो नाबूद। तो आज मैं अपने घर से बाहर हूँ, आज बुआ के घर आया हूँ, क्योंकि घर वालों ने बोला है क्यों ना आज वो अपने घर से थोड़ा सा बाहर निकला जाए और आज बुआ के घर शिफ्ट हुआ जाए। ऐसे तो हम लोगों ने, हमारे पापा ने 1965 की, 1971 की, ये दोनों वॉर्स देखी हैं और उस समय हमें अपने गांव छोड़ के बाहर निकलना पड़ा था। लेकिन इस समय एयर स्ट्राइक चल रही है और एयर स्ट्राइक के चलते हम लोगों ने एक बार फिर अपना घर छोड़ दिया है। और अपना घर छोड़ने की फीलिंग जो होती है वो क्या ही शेयर करूं। तो थोड़ा बहुत सामान हम लोग लेके आए हैं। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने बुआ के घर की बैकग्राउंड। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे लगे हुए हैं आम के पेड़, और यहाँ से आपको जूम करके दिखाऊंगा अब मैं। ये देखो, मनमोहक दृश्य हैं यहाँ के हमारे बुआ के घर के। ये देखिए सामने, ये पूरा का पूरा बाग है इनका, और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं मज़े से। यानी कि शाम को यहाँ से भी बुआ बोल रही कि फायरिंग की आवाज़ हमें भी आ रही थी, बड़े तेज़ धमाके गूंज रहे थे, लेकिन फिर भी अब आदत सी हो गई है ये सब कुछ सुनने की। तो सब एज़ यूजुअल जैसे चलता है वैसे ही चल रहा है। तो यहाँ पे ये सब कर रहे हैं एक्सरसाइज वगैरह। वो देखो सामने ये दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, इनके आ जाओ तुम दोनों भी आ जाओ। ये देखो, ये दोनों कर रहे हैं एक्सरसाइज, और ये बाकी के घर हैं थोड़े बहुत, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना आज यहीं पे आ जाया जाए और आज की रात यहाँ पे निकालें। तो इस समय शाम के बज रहे हैं 6:30, और इसके बाद अगर कुछ आज भी वैसा इंसिडेंट होता है तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन आज पूरे दिन शांति है। पूरे दिन तो शांति रहती है, लेकिन जो होना होता है वो रात में ये लोग करते हैं। अपनी नापाक हरकतों का अंजाम रात में ही देते हैं, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब उन्हें मिल जाता है। लेकिन इतने मैं क्या कहूँ अब इस पाकिस्तान को। तो चलो, अब मैं भी इनके साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज करता हूँ। ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं भी 2-3 दिन हो गया अब जिम गए हुए। इनके साथ एक्सरसाइज करेंगे थोड़ी, और फिर इनके साथ थोड़ा सा क्रिकेट भी खेलेंगे हम लोग। कन्नू चलो आ जाओ यार, एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है? आ जाओ। कहाँ डंबल वगैरह ले आपने? ये देखो भाई, हमारे देसी डंबल आ गए हैं, अब इससे करेंगे हम लोग एक्सरसाइज। तो फाइनली गाइस, सब एक्सरसाइज यानी कि वर्कआउट सेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और अब जीवा भी छत पे आ गई है, और जीवा यहाँ पे आके बहुत खुश हो रही है क्योंकि खुली खुली जगह मिल रही है इसको यहाँ पे घूमने में। घर में रहती है एक ही रूम में घुसे हुए, यहाँ दादी मम्मा, यहाँ मम्मा दिखेंगे, यहाँ मैं, दादू और चाचू दिख जाएंगे। यहाँ पे सब दिख रहे हैं, यहाँ पे बुआ भी मिल रही है इसको, ऋतु बुआ के साथ ऐसे ही ये खुश रहती है अपनी। और ये देखो ऋतु और नेहू भी आ गए हैं। और ये देखो, और हमारे फूफा जी वो आपको दिखाते हैं, ये है हमारे फूफा जी, वो गए हुए हैं। ये देखो वो सामने आ रहे हैं। और यहाँ की ब्यूटी यार, यहाँ का नेचर जो है ना वो माइंड ब्लोइंग है। ये देखो मैं आपको यहाँ की ग्रीनरी भी दिखा रहा हूँ। और वो ऊपर है चंदा मामा दूर के, ये देखो, ये है हमारे चंदा मामा। और ये जीवा कर रही है फुल ऑन मस्ती। ये देखो जीवा की फुल ऑन मस्ती स्टार्ट। अच्छा जीवा
अच्छा रात को बॉम्ब ब्लास्ट कैसे हुआ था? देखो जीवा ने भी एक्सपीरियंस किया था कल रात को जो ड्रोन अटैक हो रहे थे, उसके बाद हमारी इंडियन आर्मी ने रिटेलिएट किया था, यानी कि उनको यहीं पे ऊपर ही ब्लास्ट कर दिया था। तो वो सब इसने भी देखा था, उस समय ये उठी हुई थी क्योंकि उन लोगों ने 8 बजे तो सारा अपना ये काम स्टार्ट कर दिया था, ड्रोन अटैक वगैरह। और तब हम लोगों ने रोटी भी नहीं खाई हुई थी और फिर खाए हमने 2-2 चपाती और फिर उसके बाद बैठे रहे, क्योंकि पहले कोई 11-12 बजे तक तो यही चलता रहा। फिर उसके बाद 2-3 घंटे के लिए शांति हुई और सुबह 4:10 में फिर से उन्होंने एक और बार ड्रोन अटैक करने की कोशिश की और उसमें भी वो नाकाम हो गए। फिर अब सुबह 5 बजे के बाद से लेके अभी 6:30 हो गए, अभी तक शांति बनी हुई है। अब देखते हैं कि रात को आज उनकी तरफ से कुछ होता है, अगर कुछ होगा तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब तो मिलने ही वाला है, क्योंकि हमें अपनी गवर्नमेंट का पता है कि इस समय वो लोग फुल ऑन अपने मूड में कि अगर कुछ भी आएगा तो रिटेलिएट करने के लिए वो तैयार है। लेकिन चलो इसी बीच में हम लोगों के लिए ये पिकनिक भी होगी कि हम लोगों ने बुआ के घर आए हुए बड़ा टाइम हो गया था, तो बुआ के घर आ गए हैं और यहाँ पे सबसे मिल भी लिया और सुबह सोच रहे हैं कि सुबह जल्दी हम लोग अपने घर के लिए निकल जाएंगे। फिर देखते हैं बाकी वहाँ जाके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ठीक है, फिर आज का ब्लॉग हम लोग यहीं कर रहे हैं, बड़ी जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये आप देख सकते हो कि आज रात को फिर इसने अपनी नापाक हरकत को अंजाम दे दिया है। ये देखो, ये ड्रोन वगैरह चढ़ा दिए इसने और अब हमारी इंडियन आर्मी रिटेलिएट करेगी। उसी की ये एक वीडियो क्लिप मैंने अभी रात को आपके लिए रिकॉर्ड की है और ये आपको दिखा रहा हूँ कि देख लो किस तरह से ये अपनी नापाक हरकतों से नहीं बाज आ रहा है और इसको मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है।